हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट अपने चैप्टर ऑफ मोशंस चैप्टर 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपने देखा था इसमें जो कंट्रीज़ हैं उसके ये मैंने एक्टिविटी के रूप के फॉर्म में आपको दिया था। ठीक है, इसमें फाइंड करना था कि जैसे इंडिया में डे हो रहा हो, इंडिया में क्या हो रहा हो, इंडिया में डे हो रहा हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या रहेगी, डे रहेगी या नाइट रहेगी। तो ये देखो, अर्थ अपनी क्या है, राउंड में है, तो किसी जगह डे रहेगा तो किसी जगह हो सकता है नाइट हो। ठीक है, उसके अपोजिट साइड में जैसे इधर डे है, ठीक है, इधर अपोजिट साइड में क्या होगा, नाइट होगी। कहीं पे इवनिंग होगी, कहीं पे मॉर्निंग होगी, कहीं पे नाइट होगी। तो ऐसा पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम अपना पूरे अर्थ पे रन होता है, चलता है ये। ओके, तो चलो इसमें मैं फिल करता हूँ। आप करना था वैसे तो जैसे मैंने जो कैलकुलेशन निकाली थी वो डेज के 12:47 PM के अकॉर्डिंग निकाली है। ठीक है, मैं डे और नाइट बता रहा हूँ, मतलब इंडिया में क्या होगा, डे होगा, तो कनाडा में क्या होगा, देखो नाइट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और टाइम कितना होगा, रात के 1:17 1:17 AM नाइट होगा, मतलब वहाँ पे। जापान में 4:18 PM होगा, मतलब शाम के 4:15 बज रहे होंगे, डे होगा यहाँ पे। मेक्सिको में रात के 2 बज रहे होंगे, मतलब इस टाइम पे मेक्सिको में 2:18 AM हो रहा होगा, मतलब नाइट। ऑस्ट्रेलिया 5:18 PM हो रहा होगा, मतलब इवनिंग हो रही होगी, मतलब डे हो रहा होगा। ठीक है, डे और नाइट की फॉर्म में बताना है अपन को। ब्राज़ील में 4:19 AM, मतलब सुबह की 4 बज रही होगी, सुबह की 4 मतलब नाइट हो रही होगी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में भी आपके रात के 9 बज रहे होंगे। ठीक है, ये भी किस में काउंट करेंगे अपन, 9:19 AM में, मतलब इसको किस में काउंट करोगे आप, डे में, AM क्या, PM सॉरी, मतलब ये आपका 9:19 AM रात की नहीं, सुबह की 9 बज रहे होंगे। ठीक है, PM नहीं है, AM है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो इसको किस में काउंट करोगे आप, डे में काउंट करोगे साउथ अफ्रीका। तो ये आपका किसका था, कंट्रीज़ का था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। जब इंडिया में ये टाइम हो रहा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या आपका डे होगा या नाइट होगा, इसके बारे में आपको ये टेबल गिवन थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है इसमें, थिंक हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, व्हाट इज दिस कंसिक्वेंस। इससे क्या रिजल्ट होते हैं इसके, कैसे ये रन करती हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक ही कौन सा है आपका, रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है रिवॉल्यूशन, ये अपने लास्ट उसमें देखा ही था, होता क्या है रिवॉल्यूशन। तो अर्थ अर्थ किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक है, जो रोटेशन मूविंग होती है अर्थ सन के अराउंड। ठीक है, जो मूव होता है, ठीक है, इस वे में, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है किसके अराउंड हो रही है, सन के अराउंड, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब इसमें टाइमिंग कितना लगता है, जैसे यहाँ से एक पूरा एक राउंड काट के यहाँ पे आएगी अर्थ, जिसको अपन 1 ईयर बोलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में कितना लगता है वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 365 डेज अप्रोक्स, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट ले लिया इसने, तो 365 डेज। ठीक है, 365 एंड 1/4 बोलते हैं अपन जनरली। ठीक है, एंड 1/4 मतलब एक डे का 1/4। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना, 6 आवर के अप्रोक्सीमेटली। 365 डेज प्लस कुछ हावर्स, सम हावर्स, कितने हावर्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ अभी। कितना टाइम लगता है अर्थ को रिवॉल्व होने में, एक राउंड काटने में सन के, 365 डेज। ठीक है, 5 आवर, दोबारा देखो दोबारा देखो यहाँ, 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट। ठीक है, और सेकंड में भी याद रखो तो रख लेना 45.51 सेकंड। ठीक है, सेकंड की जरूरत नहीं है आपको, मिनट्स तक ध्यान रखना है। 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट, इतना टाइम लगता है आप, ठीक है, अर्थ को रिवॉल्व होने में सन के अराउंड, 1 रिवोल्यूशन में, एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 ईयर बोलते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके जो अराउंड इसके जो मूव करती हैं ये अर्थ, ठीक है, इसे कोई पर्टिकुलर स्पीड से करती होगी, तो कितनी स्पीड से करती हैं ये, 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 1780 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से ये रोटेशन मूव करती हैं। ठीक है, मोशन करती हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट। अब जिस अर्थ अब कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती होगी। ठीक है, पर्टिकुलर कोई पाथ फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे ये पाथ जो इसमें बता रखा है, तो जो ये पाथ होता है जिसमें
अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये अर्थ की ऑर्बिट हैं जिसको फॉलो करते हुए सन के अराउंड ये मूव करती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल गोल नहीं, मतलब गोल नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, इस टाइप में होती है, इलिप्टिकल होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल या ओल। एक देखा होगा आपने अंडा, अंडे की जो शेप होती है, ठीक है, अंडाकार होती है, मतलब ये ओल होती है, इलिप्टिकल होती हैं। तो क्वेश्चंस बनते हैं किस शेप में होती हैं आपकी ऑर्बिट, इलिप्टिकल या ओवल। देखो इसमें इलिप्टिकल या ओवल ये आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किस शेप में होती है, इलिप्टिकल या ओवल। ऑर्बिट इसको बोलते हैं। ये इमेजनरी पाथ होता है एक टाइप का। ठीक है, ऐसे रोड बना हुआ नहीं है, मतलब हम बस अर्थ मूव करती है तो उसको बोल रहे हैं, पर उस पाथ को बोल रहे हैं। ठीक है, तो इमेजनरी पाथ जिसके रेफरेंस में, जिसके अलोंग क्या करती, अर्थ मूव करती हैं सन के अराउंड, वो होती हैं ऑर्बिट। ओके, और क्या होती हैं, ये इलिप्टिकल होती हैं आपकी। ठीक है, और अब इसको ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, कितना डिस्टेंस ये करती होगी एक राउंड में। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। देखो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियंस किलोमीटर होता है। ठीक है, मिलियन का, 1 मिलियन का मतलब होता है 1 लाख। 940 मिलियंस किलोमीटर। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, मतलब 9400 लाख किलोमीटर। इतना अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस तय करती हैं 1 ईयर में। ठीक है, अर्थ सन के अराउंड। तो ये डाटा आपको ध्यान नहीं रखना है, नहीं। तो ओके, अब इसकी वजह से आपकी डिस्टेंस जो होती है, देखो इलिप्टिकल होता है ये। ओके, सन यहाँ सन होता है इसमें, तो अर्थ की डिस्टेंस डिफरेंट टाइम पे, चलो मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, ये अर्थ है, ये सन है। तो क्या होती है, देखो डिस्टेंस सेम है क्या सब टाइम पे, डिस्टेंस डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। मतलब अर्थ और सन की डिस्टेंस वेरी करती रहती हैं पूरे ईयर में। ठीक है, कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा बात करते हैं मून की। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मून किसके अराउंड करता है, अर्थ के अराउंड। ठीक है, इसकी भी कोई ऑर्बिट होगी। ठीक है, जैसे ये अर्थ है और ये मून इसके अराउंड करता है रिवोल्यूशन। मून का खुद का भी रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन भी होता है। ओके, और इसको अप्रोक्सीमेटली 27 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड घूमने में। ठीक है, इसका रिवोल्यूशन कितना होता है मून का अर्थ के अराउंड। मून किसके अराउंड घूमता है, अर्थ के, और अर्थ किसके अराउंड घूमती है, ठीक है, सन के। ठीक है, ये रिवोल्यूशन चलता रहता है इनका, मून का अर्थ के अराउंड और अर्थ का सन के अराउंड। ओके, तो मून के बारे में इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट 27 डेज लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। ये भी कोई पर्टिकुलर एक ऑर्बिट होगा, उसके अराउंड ये मोशन करती है। नेक्स्ट, इसके अलावा अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू इट्स एक्सेस एंड 66.50 टू इट्स ऑर्बिट। देखो अर्थ अब क्या होती हैं आपकी, जब ये मूव करती हैं ऐसे ऑर्बिट में, तो बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं ये आपकी। ठीक है, अर्थ किसके साथ एक सीधी नहीं होती। इस जो पूरा ऑर्बिट है, तो ये प्लेन बना हुआ है, देखो। ठीक है, जैसे ये सर्कल होता है तो प्लेन बन जाता है ना पूरा, ऐसे इलिप्टिकल बना हुआ है, तो इसे ये पूरा प्लेन बना हुआ है। तो अर्थ क्या होती हैं, देखो बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती हैं, ऐसे इसके प्लेन के अपेक्ष क्या होती हैं, थोड़ी झुकी हुई होती हैं। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई होती हैं। तो कितनी झुकी हुई है ये, अगर मैं इस अक्ष की बात करूं, अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो अक्षस होता है, इसकी बात करूं, इसके रेफरेंस में, एक्सिस के रेफरेंस में 23.5 23.5 डिग्री। ठीक है, और इस अब मैं ये आपका ऑर्बिट है पूरा, उसका प्लेन है। ठीक है, इसकी अगर बात करूं इधर, तो ये कितना होता है 90 - 23.5। ठीक है, मतलब 66.50। तो ऑर्बिट के रेफरेंस में 66.50 और एक्सिस के रेफरेंस में कितनी झुकी हुई है 23.50। दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाते हैं ये ऐसे चीज़ ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अर्थ
और एक्सिस को मिला के कितने हो जाते हैं, ये 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि जो अर्थ है आपकी वो कैसे झुकी हुई है, 23.50, तो ये इधर झुकी हुई है और इसके अराउंड ऑर्बिट के रेफरेंस में 66.5 डिग्री इसका एंगल बनता है। ठीक है, ये आपकी एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस है आपकी जिसके अराउंड अर्थ मूव करती है। देखो ये अर्थ है, ये एक्सिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे मूव करती हैं। जिस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग अर्थ मूव करती है वो एक्सिस होती है उसकी, ये चीज़ ध्यान रखना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये तो मैंने एक लाइन ली है सीधी वाली, इसके अराउंड अपन एंगल निकाल रहे हैं इसका। तो दो एंगल याद रखने हैं आपको, एक्सिस के रेफरेंस में 23.5 और ऑर्बिट के रेफरेंस में 66.5। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस कॉजेज द वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट एंड चेंजेस इन द आल्सो द सीजन। देखो अब जो अर्थ ये झुकी हुई हैं, ठीक है, जो अर्थ क्या होती है आपकी टिल्टेड है 23.50 पे एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये टिल्ड हो रही है आपकी अर्थ, तो उससे क्या होते हैं आपके दिन और रात में वेरिएशन होता है। कभी डे बड़े होंगे, कभी नाइट बड़ी होगी, और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आपके डे नाइट के ड्यूरेशन होता है। ऐसे आपके सीजन भी चेंजेस होते हैं। सीजन चेंज होने का कारण एक तो रिवोल्यूशन है, ठीक है, जो ये अर्थ ऐसे घूमती है पूरे सन के अराउंड, उससे सीजन चेंज होते हैं। और इफेक्ट किसका भी होता है, जो टिल्ड हो रही है ये धरती झुकी हुई हैं 23.5 पे, उसके वजह से भी क्या होता है आपका सीजनल पे डिपेंड करता है डिफरेंट पार्ट्स। किस पे धूप ज़्यादा होती है, सन ज़्यादा होता है, कहीं पे सन कम होता है। ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इसको। ओके, तो ये आपका रिवोल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी टाइप कुछ है। देखो ये इक्वल डे नाइट ये बता रखा था उसने, बिल्कुल अगर स्ट्रेट होती आपकी अर्थ तो ऐसे वर्क होता वहाँ पे, इक्वल डे नाइट फॉर्म होते हैं हमेशा। ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे। ये सन है, डिफरेंट आपके लाइंस हैं, लेटीट्यूड्स हैं, एक कैंसर का है, ये इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। अगर ऐसा होता हमेशा अर्थ आपका, ठीक है, सीधा होता हमेशा ही, मतलब सीधा झुका हुआ नहीं होता, आपके जो एक्सेस और ऑर्बिट के अराउंड के रेफरेंस में झुका हुआ है, तो क्या होता है आपकी इक्वल डे नाइट फॉर्म होते हैं हमेशा ही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दे रखा है, देखो आपको ये भी एक्टिविटी आपको करनी है। सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, हावर्स ऑफ द डे कब होंगे। ठीक है, आपको कहाँ का रेफरेंस लेना है, मोरबी का। ठीक है, नेट पे मिल जाएगा, ये आपको करना है। ओके, मैं एक बता रहा हूँ अभी 21 मार्च वाला। ठीक है, 21 मार्च को मोरबी में अराउंड 6:50 पे आपका सनराइज होता है। ठीक है, और शाम को 18:57। इसका मतलब क्या हुआ, 6:57। 18 का मतलब क्या होता है, 6 टाइम हो रहा है। रेलवे में देखा होगा आपने टाइमिंग 18:57, मतलब शाम को कितनी बज रही है, 6:57। उस टाइम पे सनसेट हो जाएगा आपका। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना हो गया, 12 घंटे के लगभग, 12 घंटे 6 मिनट के लगभग आपका ड्यूरेशन हो गया उस दिन 21 मार्च को। ओके, तो ऐसे आपके डिफरेंट डेट्स हैं ये। तो ये वेरिएशन ये वेरी करेगा आपका। ठीक है, कभी 12 घंटे का होगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि अर्थ क्या होती है, टिल्टेड होती हैं, झुकी हुई होती है। ओके, उसकी वजह से डिफरेंट सन रेज की वजह से ये वेरिएशन होता है। मैं एक चीज़ बता दूँ अपने अकॉर्डिंग कि 21 जून है, उस दिन आपका क्या होगा, सबसे बड़ा दिन मिलेगा आपको। लॉन्गेस्ट डे 21 जून के अराउंड आसपास होता है। इसमें रेफरेंस आपको 21 जून ले लो। ठीक है, और सबसे छोटा दिन होता है, इसमें एक और डेट लिख लेना, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है अपनी तरफ। अब कहाँ की बात कर रहे हैं, मोरबी, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, मैंने आपकी ये चीज़ बताई है। लॉन्गेस्ट डे 21 जून, शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें जब आप इसको फिल करोगे तो आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है थिंग्स टू नो में एक डेफिनेशन है किसकी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की। क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सिंपल सी चीज़ कि जब आपके अर्थ है, ठीक है, इस पर आपकी सन की लाइट पड़ेगी तो क्या होता है, इसके हाफ पार्ट पे लाइट होती है, हाफ पार्ट पे क्या होता है, डार्कनेस होती है। तो जो लाइन
ठीक है, इस डार्कनेस वाले पार्ट और लाइट वाले पार्ट को अलग करती है। ठीक है, तो ये जो लाइन जैसी फॉर्म होती हैं आपकी, उस लाइट थोड़े पूरा अर्थ प्रेशर के रूप में फॉर्म होती है। इस साइड भी होगी, उस साइड पे भी होगी आपकी। ठीक है, जैसे इसमें तो ये बता रखा है यहाँ पे, ये डार्क साइड है, ये लाइट साइड है आपकी। तो ये जो लाइन होती हैं जो डार्क साइड और ब्राइट साइड को अलग करती है, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रकाश वर्तुल, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो डार्कर हाफ और लाइटर हाफ को क्या करती हैं, अलग अलग करती हैं वो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वेरीज ऑफ वेरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी डे और नाइट वेरी होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं आपके, क्योंकि अर्थ क्या है आपकी, टिल्ड है। ठीक है, झुकी हुई है आपकी अर्थ। ओके, ये अर्थ है आपकी, ये ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, कितने डिग्री से झुकी हुई हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं एक्सिस के उसमें बात करें तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ओके, ये टिल्ड होती है, इसकी वजह से क्या होते हैं आपके जो सनरेज होती हैं, देखो सनरेज होती हैं वो आप डिफरेंट पार्ट्स में वेरी करती रहती हैं आपकी, कहीं पे ज़्यादा होती हैं सनरेज, कहीं पे कम होती हैं सनरेज। अब क्या होता है, देखो इसका एक फिक्स टाइमिंग होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये डिफरेंट आपकी लेटीट्यूड्स हैं। ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इक्वेटर है, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ओके, ये डिफरेंट लेटीट्यूड्स होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो 21 जून को कभी कभी 20 जून या 22 जून भी हो सकता है, जनरली 21 जून होता है। उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा आपको क्या होती है, स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली आपकी, जैसे आपकी सरफेस है और ये वर्टिकल होता है, ऐसे आपकी रेज फॉल होती हैं। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। किस दिन, 21 जून को। 22 दिसंबर को कहाँ पे फॉल होती हैं, इस साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मतलब। ठीक है, तो देखो अर्थ के इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर, ये तो पोल्स होते हैं। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं अर्थ को, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर। ओके, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट आपकी सनराइज होती हैं। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनराइज स्ट्रेट होती है। इससे बियॉन्ड, मतलब इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर आपकी स्ट्रेट सनलाइट कभी नहीं होगी। ठीक है, आपकी स्ट्रेट सनलाइट इन दोनों लाइन के बीच ही घूमती रहती हैं। तो पूरे ईयर में इन दोनों लाइन के बीच ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्टिकल सनराइज, मतलब सन की जो रेज होती हैं वर्टिकली, जैसे 21 जून को यहाँ है तो उसके बाद 21 जून जुलाई को क्या होती हैं, धीरे धीरे नीचे आती रहती हैं। ओके, धीरे धीरे आपका नीचे आती रहती हैं ये। और एक दिन कहाँ पे होगी फिर, एक दिन इक्वेटर पे फिर स्टेट होगी। स्टेट पहले यहाँ थी, धीरे धीरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में 23 सितंबर 22 हो जाता है, कभी कभी 21 हो जाता है। उस टाइम पे इक्वेटर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। फिर उसके बाद सितंबर का अगस्त, अक्टूबर चले तो नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट कहाँ पे होगी, दिसंबर को, 22 दिसंबर को इस लाइन पे कैप्रिकॉर्न पे होती है। फिर आगे चलते हैं जनवरी फरवरी, फिर वापस इक्वेटर की तरफ चलती है ये। ठीक है, सनराइज स्ट्रेट वर्टिकली सनराइज। फिर क्या होता है आपका 21 जनवरी फरवरी मार्च 21 मार्च के अप्रोक्सीमेट, कभी 20 मार्च हो जाता है। ठीक है, जनरल लेना है 21 मार्च को वापस इक्वेटर पे फॉल होती है सनराइज। फिर आगे मार्च अप्रैल मई जून पे वापस कहाँ होती हैं आपकी, यहाँ पे होती है। मतलब 6 मंथ में कैंसर से कैप्रिकॉर्न, फिर कैप्रिकॉर्न से कैंसर। तो ये आपकी स्ट्रेट वर्टिकली रेज फॉल डाउन होती हैं अर्थ पे, इन दोनों के बीच में। अब इससे बियॉन्ड क्या होता है, उससे बियॉन्ड क्या होती हैं आपकी, स्लांटली होती हैं। स्लांटली मतलब तिरछी रेज फॉल होती हैं। ओके, जैसे यहाँ स्ट्रेट हो रही हैं तो बाकी इस समय तिरछी होगी, यहाँ पे बहुत कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ स्ट्रेट पड़ रही है तो इधर तिरछी जाएगी, यहाँ तिरछी, यहाँ इधर बहुत कम, इधर बहुत कम, इधर। ठीक है, ऐसे आपकी रेज फॉल होती है। तो क्या होता है, देखो ये जो वर्टिकल रेज फॉल होती हैं
जहाँ पे वर्टिकल रेज फॉल होती हैं वहाँ पे डेज क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। जहाँ पे वर्टिकल रेज फॉल नहीं होती है, मतलब स्लांटली होती हैं, वहाँ पे डेज क्या होते हैं, वहाँ पे डेज शॉर्टर होते हैं, मतलब नाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे नाइट ज़्यादा होती है। जो टू ट्रॉपिक्स हैं वो अपोजिट हेमिस्फीयर में, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है। ओके, तो ट्रॉपिक जैसे साउथ में नॉर्थ में आपकी स्टेट हैं आपकी सनराइज, तो क्या होगा साउथ पोल में, क्या साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका, साउथ हेमिस्फीयर में आपकी नाइट बड़ी होगी और अपने यहाँ पे डेज छोटे होंगे, सॉरी डेज बड़े होंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में डेज बड़े होंगे, नाइट छोटी होगी। ठीक है, इधर नाइट बड़ी होगी नीचे की साइड साउथ हेमिस्फीयर में, और डेज छोटे होंगे। कब, जब आपकी स्ट्रेट वर्टिकल सनराइज कहाँ फॉल हो रही है, आपकी कैंसर पर। ठीक है, अब यही चीज़ जब 22 दिसंबर की बात करूं तो 22 दिसंबर में क्या होता है आपका, रेस कहाँ फॉल होती हैं, इस लाइन पे, किस हेमिस्फीयर में, ये साउथ हेमिस्फीयर में। तो उस टाइम पे यहाँ पर डेज बड़े होंगे और अपनी तरफ डेज क्या होंगे, छोटे होंगे। आपने देखा भी होगा दिसंबर में क्या होती है, सर्दी आ जाती है उस टाइम पे, क्यों, ठीक है, आपकी रेस क्या हो रही है, कम फॉल हो रही है, इस हेमिस्फीयर में कम रेस फॉल होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो उधर क्या होता है आपका, हाँ सर्दियाँ हो जाती हैं, आपके दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, दिसंबर के आसपास विंटर। ओके, अब इसका एक और रिजल्ट क्या निकलेगा, जहाँ पे रेस ज़्यादा होगी, जिस अर्थ के जिस पार्ट में, साउथ पोल में या नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जिस हेमिस्फीयर में रेस ज़्यादा होगी वहाँ पे समर होगा, गर्मी होगी। और जिस हेमिस्फीयर में अर्थ रेस कम होगी वहाँ पे विंटर होगी। तो देखो जून के आसपास कहाँ समर होती है, अपनी साइड क्या, अपन कहाँ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, अब इंडिया। तो अपनी तरफ क्या होती हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन जून के आसपास क्या होती है, गर्मी होती है, समर होती है आपकी। ठीक है, इस यहाँ पे ज़्यादा रेसफॉल होती है। और इसके अपोजिट अभी चल रहा है और ये जून आने वाला है। तो जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूँ मैं और साउथ हेमिस्फीयर की बात करूँ, तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होगी उस टाइम पे, जब अपनी तरफ समर होती है इस टाइम विंटर होती हैं। और जब दिसंबर की बात करूँ, जब अपनी तरफ सर्दियाँ होती हैं, विंटर होती हैं। ठीक है, वर्टिकल रेंज इधर फॉल होती हैं साउथ पोल में, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे क्या होती हैं, वहाँ पे क्या होती है, समर होता है यहाँ पे आपका। ओके, तो ये दोनों अपोजिट चलता है देखो एक दूसरे से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये सिस्टम होता है, ऐसे आपके वेरी करते हैं डे और नाइट्स। किस पर डिपेंड करता है, आप टिल्ट जो हो रही है उसकी वजह से डे और नाइट डिपेंड करता है। सन की जो रेज हैं वो फॉल डाउन होती हैं, वो ऐसे वेरी करती हैं। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ कुछ आपको, डेज देखो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं जब इसके बाद जाते हैं, तो अपन अपने यहाँ तो वेरी करते कितना करते हैं, देखो कभी डेज बड़े से बड़ा 13 या 13.5 आवर का हो सकता है, 13.5 घंटे तक आपका डेज बड़ा हो सकता है, अपनी तरफ की बात करूँ मैं। ठीक है, और नाइट भी आपकी इतनी बड़ी हो सकती है या इतनी छोटी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस के बीच इतना ही हो पाता है वेरिएशन। लेकिन इसके बाद की बात करें तो वेरिएशन बढ़ता जाता है फिर धीरे धीरे। ओके, इसके बाद की बात तो वेरिएशन बढ़ता जाता है, और जैसे अपन नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाता है कि इस सर्किल के आसपास, एक एक नेशन है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे एक नेशन है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे क्या होता है देखो, वहाँ पे जुलाई से लेके मई तक, ठीक है, लगभग 2 महीने तक दिन रहता है, मतलब 24 आवर का डे रहता है यहाँ पे। ठीक है, सनसेट नहीं होता, पूरा शाम होती है वापस दिन हो जाता है, मतलब रात में भी दिन ही रहता है वहाँ पे। ठीक है, लगभग 2 महीने तक दिन होता है, 2 महीने तक ऐसे रात भी होती है फिर वहाँ पे। ओके, जब ये फेस सन की तरफ आएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर जून वगैरह पार्ट, मतलब समर आएगी जब इधर, तो इधर नॉर्वे में 2 महीने का दिन होगा। जब विंटर आएगी तो नॉर्वे में 2 महीने की रात होगी। तो ऐसे ही आपके जैसे आप बढ़ते जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, वैसे आपके डेज कहीं पे 2 महीने, कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 4 महीने। और नॉर्थ पोल की बात करूँ, साउथ पोल की बात करूँ, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का डेज होगा, 6 मंथ की नाइट होगी। जब इधर डे चलेगा, समर होगा इस हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे डे चल रहा होगा नॉर्थ में। ठीक है, और साउथ में नाइट चल रही होगी साउथ पोल में। जब अपनी तरफ विंटर होगा, इधर समर होगा, मतलब यहाँ पे डे चल रहा होगा और यहाँ पे क्या चल रही होगी, नाइट चल रही होगी। नॉर्थ और साउथ पोल की बात करूँ 90 डिग्री साउथ 90 डिग्री नॉर्थ की, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का डे, 6 मंथ की नाइट होती है इस पोल पे।
ठीक है। तो ये ऐसे वेरिएशन इतना होता जाता है, देखो यहाँ से वहाँ तक का, इन दोनों लाइन से बीच तो वेरिएशन 24 आवर में डे और नाइट फॉर्म बन जाते हैं, उसके बाद वेरिएशन चालू होता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल पहुँचते पहुँचते इतना वेरिएशन हो जाता है डे और नाइट में। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे आपके सीजन बनते हैं विंटर और समर, ये मैंने बताया अभी। नॉर्थन हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर में अपोजिट होते हैं, नॉर्थन में, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं अभी आंसर इनके। तो हाउ लॉन्ग वुड बी द डे ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 21 जून बताया हुआ है, अप्रोक्सीमेट 13.5 आवर का होता है, ठीक है। विच सीजन ऑफ द प्लेस ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस, 21 जून को समर होगा उस टाइम पे। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है, डे और नाइट का ड्यूरेशन क्या होंगे, जब आप लिखोगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 21 जून 21 मार्च सभी जगह का ड्यूरेशन डे और नाइट का। ओके, तो 21 जून के लगभग जो डे का ड्यूरेशन होता है वो 13.5 आवर का होता है, लगभग 13.5 घंटे का होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। वाट विल बी अकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाय 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या रेज होती है, रेज वर्टिकली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कैंसर क्या कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। तो क्या होगा, समर होगा उस साइड पे, और डेज की लेंथ क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वहाँ पर भी 13.5 आवर के डेज होगा उस टाइम पे 22 दिसंबर को, जब वर्टिकल फॉल होती है रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ओके, हाउ वुड बी लॉन्ग वुड बी द अप्रोक्स 13.5 आवर का अप्रोक्सीमेट डेज होगा कैप्रिकॉर्न पे जब वर्टिकल फॉल होगी रेज, ठीक है। तो ये आपके वेरी कर रहे थे डेज, उसके अकॉर्डिंग अपनी कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपन सीजन के बारे में। ओके, तब तक के लिए ओके, ध्यान रखना ये टेबल्स की फॉर्म करना, गूगल की हेल्प लेना, ठीक है। डिफरेंट अपने मोरबी के टाइम जोन के अकॉर्डिंग डे और नाइट कितने बड़े छोटे होते हैं उसके वो अपन को देखना है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।